रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। तो आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन ब्लाटा ओरिएंटलिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ के बीच में हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन ब्लाटा ओरिएंटलिस ये एक अस्थमेटिक कंडीशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक अस्थमा की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ साथ जो पेशेंट को चेस्ट वाला रीजन है उसमें एक सफोकेशन सजेस्टिव जो है ना एक सफोकेशन वाली फीलिंग जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ साथ जब पेशेंट जब भी लेटता हो तो उसको जो है ना एक उठने की टेंडेंसी जो है ना वो रखता हो। यानी जब भी पेशेंट लेटता हो तो उसमें जो है ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट फ़ौरन जो है ना अचानक उठ जाता हो, और उसको शदीद वोपिंग कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी खुराक होती नाली होती है, इसे हम ईसोफेगस कहते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे जो लंग्स होते हैं इसमें एक ट्रैकिया होता है, और ट्रैकिया के साथ जो है ना एक ब्रोंकाइस होते हैं। और अगर किसी को ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ना एक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता है, या फिर अगर किसी को जो है ना एक ब्रोंकोलाइटिस का सिम्टम जो है ना ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन की वजह से ब्रोंकोलाइटिस का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यानी अगर किसी को लंग्स में जो है ना एक ब्रोंकल होते हैं, यानी जो हवा की थैलियाँ होती हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो खुलती हैं, और जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ती हैं। तो अगर किसी में इन्फ्लामेशन होती हो और उसके उसके होल होते हैं उनमें वो नैरो हो चुकी हों, तो मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे। अगर किसी को इस तरह का इशू है और उसमें एक ब्लड की जो एक म्यूकस की फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हो रही हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले जिसम के मुख्तलिफ अज़ा पे इस मेडिसिन के कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम हेडेक की सिम्टम की तरफ देखें, तो ऐसे पेशेंट जिनको ख़ास तौर पे हेड वाले रीजन पे जो है ना एक वर्टिगो का सिम्टम देखने में आता है, यानी जो उनके जिस्म के अंदर जो है ना एक ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो पेशेंट होता है जब भी ये फ़ौरन उठता है तो उसमें जो है ना एक ख़ास तौर पे हेड वाले रीजन पे जो है ना एक वर्टिगो का सिम्टम देखने में आता है, जिसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक लेथर्जिक जो एक वीकनेस टाइपिटी जो है ना महसूस करता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो नोज वाले रीजन पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल करती है। ऐसे पेशेंट या ऐसे बच्चे जो कि एक अस्थमेटिक कंडीशन जो है ना वो एक जो सांस में डिफिकल्टी जो है ना वो महसूस करते हो, और जब भी पेशेंट जो है ना लेटता हो या बच्चे लेटते हो तो उनको जो है ना एक सांस लेने में जो है ना एक डिफ़िकल्टी देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और जिनके नोक से कोराइजा जो है ना वो परफ्यूज होता हो, और उसके साथ साथ पेशेंट के जो है ना एक स्नीजिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और पेशेंट कभी कभार जो है ना वो नोज बंद होने की शिकायत भी करता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और जो ब्लाटा ओरिएंटेड के जो पेशेंट होते हैं वो ख़ास तौर पे जो विंटर के मौसम में जो है ना वो ज़्यादा शिकायत करते हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो पेशेंट के जो हाथों और पाँव में जो है ना एक शदीद किस्म की जो है ना एक नमनेस और सुनपन जो है ना वो देखने में आती है, और पेशेंट की जो एक ब्रीथिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों उसके बाद हम नीचे लंग्स वाले रीजन की तरफ देखें तो ये ख़ास तौर पे लंग्स पे बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे पेशेंट जिनको लंग्स में इन्फ्लामेशन होती है, जो ब्रोंकाइल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन होती है, और उसका जो स्वाब होता है वो नैरो हो गया, और उसमें स्पूटम का जो है ना फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो देखने में आ रही है, और उसकी वजह से जो वेन्स होती हैं, जो ब्रोंकाइल्स होते हैं उनमें एक इन्फ्लामेशन हो गई हो, तो इसकी वजह से अगर किसी को सांस जो है ना वो लेने में और उसमें जो लेटने में या दिक्कत देखने में आती हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। मेडिसिन खासतौर पे कफ के केस में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ही स्पुटम वाली या बहुत ही जिनकी म्यूकस की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती हो,
ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों के लिए मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जो कि एक वीक इम्यून सिस्टम रखते हों और वीक बॉडी रखते हों, और उसके साथ साथ उनको एक शदीद ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो या कफ का सिम्टम देखने में आता हो, जो कि एक इम्यूनिटी जो है ना वो लो होती है, और उसके साथ साथ उनके हाथों और पाँव में जो है ना एक नमनेस जो है ना एक टिंगलिंग का सेंसेशन जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन प्लाटा ओरिएंटलिस इसे हम कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो प्लाटा ओरिएंटलिस का पेशेंट होता है उसकी जो डिजीज़ होती है उसमें एग्रावेशन जो है ना वो ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में जो है ना वो देखने में आती है। जो ख़ास तौर पे जो वो पेशेंट होता है वो रात के टाइम जो है ना वो ज़्यादा जो है ना अनकंफर्टेबल खुद को फील करता है। जब जैसे ही पेशेंट जो है थोड़ा सा भी गर्म मौसम में जाएगा तो वो थोड़ा सा ईजी फील करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये ब्रोंकाइटिस की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और उसके साथ साथ अगर किसी को अस्थमा का इशू है और उसमें बहुत ज़्यादा एक परफ्यूज म्यूकस की फॉर्मेशन देखने में आती हो, ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये कफ के केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये कोराइजा के केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर किसी को हाथों और पाँव में नमनेस है, टिंगलिंग है और सुनपन है या सर में वर्टिगो का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। दोस्तों ये अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन प्लाटा ओरिएंटलिस, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत ही अच्छा असर देती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन प्लाटा ओरिएंटलिस, इसे हम क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम 30-30 ड्रॉप जो है ना वो उठा के इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये ऐसे तमाम अस्थमेटिक कंडीशन में पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से रोल प्ले करेगी, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको लेटते वक्त जो है ना एक वोपिंग कफ की टेंडेंसी होती है, वो इजीली जो है ना वो लेट के सांस जो है ना वो नहीं ले सकता। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों मैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि हमें नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।